हरियाणा के पंचकुला का एक ऐसा मामला जिसने बुराड़ी कांड को एक बार फिर से लोगों को याद दिला दिया। एक गाड़ी के अंदर से एक ही परिवार के 7 लोगों का शव मिलता है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जब युवक इस गाड़ी को देखता है तो वो भी डर जाता है। जिसमें एक व्यक्ति जिंदा था, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 7 लोग, जिसमें महिला, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। वहीं अब परिवार के लोग सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे और क्या ये पूरा मामला हुआ है। हालांकि उनका कहना है कि ऐसा कोई भी फिलहाल में कर्जा नहीं था। पहले की बात थी कि उन्हें घाटा हुआ था। पहले भी उन्होंने कई करोड़ों रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन वो सब बंद हो चुका था। लेकिन अब ऐसा कदम क्यों उठाया, वो भी उनकी समझ से परे है। सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ बताया। ये मेरे चाचा जी और मेरे दादाजी थे, तो उन्होंने ये स्टेप किस वजह से उठाया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सुसाइड नोट देखना चाह रहे हैं, जो हमें पता चला कि उन्होंने मरने से पहले वो सुसाइड नोट डाला हुआ है गाड़ी में, जो उनके पास है। बट पुलिस वाले अंदर हमें सुसाइड नोट नहीं मिला। क्या कारण था मरने का? सर यही समझ में नहीं आ रही कि कारण क्या था। लॉसेज उनको हुए थे, वो 2007-8 में हुए थे। आज से कम 18-19 साल हो गए इस बात को। तो उनका ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं था कि हाँ किसी के पैसे देने, तो पैसों की वजह से उन्होंने आत्महत्या की, अपनी पूरी फैमिली को कर दिया। लॉसेस चलते रहते, बट हाँ 2-3 महीने से उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। बट मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों। आपको कब मिली थी? रात को 12:30 बजे के आसपास। तो आपको कैसे पता लगा भाई? उनके सुसाइड नोट में संदीप अग्रवाल जी का नंबर था, जो उनकी बुआ के लड़के हैं। उनके पास कॉल आता है, उन्होंने फ़ोन किया परवीन जी के बड़े भाई जितेंद्र मित्तल को। तो मेरे फादर सबसे बड़े हैं, तो जितेंद्र मित्तल जी ने मेरे पापा को कॉल किया। मेरे पापा को लगा कि हाँ हो सकता है कि फेक कॉल हो या थ्रेटनिंग कॉल हो। तो हमने वो जो हॉस्पिटल का नंबर गूगल से निकाल के कॉल किया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि 6 बॉडी यहाँ पे आई है और परवीन मित्तल जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जो बिजनेस को लेकर बात की जाए, जो घाटा पड़ा हुआ था जिसको लेकर सर वो बिज़नेस में जो घाटा हुआ था वो 2006-7 में हुआ था, 7-8 में। वो तो अभी होने का मतलब ही नहीं। अगर उनको कोई ऐसा स्टेप उठाना होता तो वो अभी उठाते, तब नहीं उठाते। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर। मैं यही चाहूँगा कि सुसाइड नोट मिले, हम पढ़ सकें कि इसमें एक्चुअली में हुआ क्या। सर जी जिनकी डेथ हुई है बता रहे कि ये देहरादून रहते हैं, कहाँ रहते थे सर ये देहरादून रहते थे। देहरादून ये 2008 में जब यहाँ से भागे, पहले कलकत्ता गए, फिर देहरादून गए। फिर ये देहरादून से अभी लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुए थे पंचकुला में। अब पहले अपने सास ससुर के पास आए, जीरकपुर में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने 2 से 3 महीने पहले यहाँ पे सतविया धर्मशाला, वहाँ पे उन्होंने खुद मकान लिया था 2 BHK का। वो वहाँ पे रहते 2-2.5 महीने से। सर मरने का कोई कारण, कोई परिवार में कोई कलेश का कारण हो? परिवार बिल्कुल सुखी था। वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, केयर करता था। बट ये स्टेप क्यों उठाया, वो सुसाइड नोट से ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है। सर कितने बच्चे हैं, कितनी एज, उनकी उम्र कितनी है? जो लड़का था, सबसे बड़ा लड़का था जो 15 साल का था, और जो गुड़िया थी 2 ट्विंस थी, वो 12-13 साल की थी। सर सुनने में आ रहा है कि परिवार के पैसे देने थे, इस तरह से कुछ प्रेशर था माइंड में। सर प्रेशर होता तो वो पहले 2008 में जब उनको नुकसान हुआ तब कर रहे थे, जब 6-7 करोड़ रुपये देने। परिवार उन्होंने तंग किया था? कुछ तंग नहीं किया सर, कहने वाली बातें हैं, कहने वाली बातें। तो आपने देखा और सुना भी कि किस तरह से परिवार ने क्या कुछ बताया। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी फिलहाल में मामला नहीं था जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़े। मेरे बुआ फूफा और मेरे बुआ के बच्चे हैं। तो क्या ये पहले यहाँ रहते थे करवाला में, क्या परेशानी सर गरीबी की परेशानी थी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पहले अच्छे खानदानी बंदे हैं, पहले अच्छी गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। अब जो क्राइसिस आए हुए थे, नहीं पैसे थे, मुझे तो यही कारण नज़र आ रहा है, और तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। परेशानी तो थी, देखो जी फोन जब भी होता था कहते थे हम परेशान हैं। मेरे से आज से 1.5-2 महीने पहले बात हुई, कहते जी मैं परेशान हूँ, मेरी गाड़ी है वो भी ख़राब हो गई है, अब टैक्सी में चलती भी नहीं है, तो काम भी नहीं मिलता है टैक्सी का, तो खर्चा निकालना मुश्किल हुआ है। तो मैं कोई काम करना चाहता हूँ, भैया मेरे को आप थोड़े पैसे दे दोगे? मैं कहा कोई बात नहीं, ले लो। मेरे को उन्होंने बोला 50,000 रुपये दे दो। तो इन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर भेजा, मैंने 50,000 रुपये इनके खाते में डाल दिए। तो फिर मैंने 2 महीने बस हाल चाल पूछते रहे, कोई बात नहीं हुई। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दिक्कत है। फिर 5 दिन पहले मेरे पापा से बात हुई कि पापा ने पूछा भी बुआ फूफा तेरे मम्मी पापा सब ठीक हैं? कहते ठीक है, बीमार ही हैं, अब बेड पे हैं। पापा ने पूछा कोई पैसे पूछे की जरूरत है? नहीं, कहता भैया ने दे दिए थे, कोई जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, अभी तो काम चल रहा है।
बस उसके बाद कोई बात नहीं। 27 में क्या आप मिलने गए थे या क्या कह सकते हैं सर, अब ये तो ये पुलिस वाले कुछ जांच पड़ताल होगी तभी पता लगेगा भी क्या कहे ये साथ। ये मैंने सुनने में आया है कि मीडिया वाले ही बता रहे हैं कि वीडियो चल रही है, कोई उनका इंटरव्यू है परवीन का, कि हम हनुमंत कथा सुनने गए थे तो रास्ते में ऐसा कदम उठाया हमने। ये मतलब यहीं पे सुनने में आया। कितना कर्ज था कुछ बताया? कर्ज पुराना है सर, कर्ज की कोई वजह नहीं है, कर्ज पुराना है, कर्ज अब कोई नहीं उनसे मांग रहा था पैसे। वो सबसे मिलाए थे, सबको बोलाए थे कि मेरे पास नहीं है, तो सबने बोल दिया कभी नहीं है तो बात खत्म हो। वहीं सारे मामले को लेकर पुलिस जांच अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे करीब कल रात को 10 बजे के आसपास हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें एक गाड़ी मिलेगी, उसके अंदर 7 डेड बॉडीज़ हम लोगों को मिली है, जिसमें एक शुरू में थोड़ा जीवित था लेकिन कॉन्शियस नहीं था वो, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहाँ पर भी उसकी डेथ हो गई है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हम लोगों को हम लोगों ने उनकी फॉरेंसिक साइंस टीम से इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उससे हम लोगों को वहाँ पर 2 सुसाइड नोट मिले हैं हम लोगों को, एक डैशबोर्ड में मिला है और एक उनके बैग्स में मिला है। जब बैग्स के अंदर जो रजिस्टर्स थे, कॉपीज़ थी, उनको चेक वेरीफाई किया गया तो वहाँ मिला है। अभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, ये एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज़ और ज़्यादा चल रही हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है इसके अंदर। और हम लोग इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं। पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें, तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है। और बोर्ड के थ्रू हम लोग सीएमओ से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस एंगल की, फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन लोगों के सबके वेरीफाई किए जा रहे हैं कि किस प्रकार के ये लोग अपनी गतिविधियां करते थे या किस प्रकार का इन लोगों का अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई थी। नंबर तीसरा, सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि गाड़ी कहाँ से आई है, कैसे आई है, और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों को मिले भी हैं, वहाँ पर है। इसके अलावा जो इनके पुराने कैसा व्यक्तित्व था, कैसे कहाँ रहते थे और क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई फैमिली में कि पूरी की पूरी फैमिली ने जो है वो सुसाइड किया है। कुछ गाड़ी के अंदर से हमारी फॉरेंसिक साइंस टीम को कुछ उल्टियाँ मिली हैं और कुछ ऐसा वो खाने का आइटम भी मिला है वहाँ पर, उसकी हम लोग अलग से जांच करवा रहे हैं। और आखिरी है हैंडराइटिंग का, जो हैंडराइटिंग हम लोगों को सुसाइड नोट पर मिली है उसको हम लोग अपनी फॉरेंसिक टीम से वेरीफाई करवा रहे हैं कि ये किसने लिखा है। मुख्य कारण क्या सर लग रहा है इसमें? ये कर्ज की बात जो लगातार आ रही है, यही है या कुछ और क्या हो सकता है? देखिए, अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को जो सुसाइड नोट मिला है उसके ऊपर इसकी आर्थिक जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है, जहां इसने अपना एक कर्ज बताया हुआ है। सिर्फ अभी तक प्राइमा फेसी वही है, लेकिन पुलिस क्योंकि सभी एंगलों पर इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर में, तो प्राइमा फेसी उसको लेते हुए हम लोग अपनी अपनी अलग अलग 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। सर, ये कर्ज बैंक का है या प्राइवेट फाइनेंस का, कुछ ऐसा? देखिए ब्रदर, कल हम लोग को मिले हैं, इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए हम लोग बैंक्स को ऑर्डर करेंगे कि वो इनके सारे के सारे स्टेटमेंट, पेटीएम के रिकॉर्ड के, गूगल पे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब हमको पेश करेंगे। उसकी ट्रांजैक्शंस के बाद पता चलेगा और लोगों से पूछताछ करके पता चलेगा कि इनके ऊपर किस प्रकार का और कितना कर्ज था। सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया कर्ज? नहीं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो अभी रिवील नहीं किया जाएगा। सर, बाकी एंगल आप नकार रहे हैं, सुसाइड ही अभी लग रहा है सर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा। मैं हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। कल रात से ही टीमें हमारी सभी पे ही काम कर रही है। मैंने आपको बताया प्राइमा फेसी ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस टाइप का, यानी कि इकोनॉमिक्स को लेकर सुसाइड अभी तक सामने आया है। उनके मामा के बेटे का कहना है कि वो हरियाणा की रहने वाले थे। मैं उस पर रिस्पॉन्स, चंडीगढ़ में कहाँ रहते थे, इनका बेस कहाँ था, कोई जानकारी है? देखिए, पहले ये लोग रहने वाले, जो इनका काम था और जो इनकी शादी हुई थी वो पिंजौर प्लस बरवाला इधर साइड के थे ये लोग। उसके बाद ज़िंदगी के अपने काम के लिए आदमी आगे चलता रहता है, तो बिज़नेस को देखते हुए ये अभी हाल फिलहाल के लिए देहरादून, और इसके बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़
पढ़ रहे थे स्कूल में। एक बात सामने सर ये आई है कि ये कल बाबा बागेश्वर की जो कथा चल रही है यहाँ गए थे क्या, कुछ ऐसी जानकारी नहीं, है? ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आई हैं 6:45 बजे की हैं, और सेक्टर 27 के अंदर उसकी सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी है, और कम्प्लीटली रात तक खड़ी हुई जब तक हमारी ERV नहीं पहुंची है। तो आपने सुना, पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। कई टीमें गठित कर दी गई हैं और फोरेंसिक टीम लगातार जांच कर रही है। हैंडराइटिंग मैच करी जा रही है जो सुसाइड नोट में लिखा गया है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।